हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इन 2 सेकंड में मुझे काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर यू एंड शेयर माई एनालिसिस अबाउट द मार्केट। आज का जो सेगमेंट होता है वीकली मार्केट एनालिसिस, ये बेसिकली ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे हम सारी की सारी 5 दिन में जो भी मार्केट में गतिविधि हुई है, जो भी एक्टिविटीज़ हुई है, हमको एनालिसिस करते हैं, सारे सेक्टर्स के एनालिसिस करते हैं और चुनते हैं ऐसा सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक ऐसे कौन से सेक्टर है जो कि काफ़ी मोमेंटम में है और क्या मार्केट की हालत किस प्रकार चेंज हो रही है हर वीक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, इट्स कम्प्लीटली फ्री। थैंक यू। तो आते हैं मार्केट के ऊपर। सबसे पहले आपको एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर वॉचिंग गेमर और स्टॉक्स। और ये है वीकली मार्केट एनालिसिस का चार्ट नंबर 1 एंड चार्ट नंबर 2। तो ये जो चार्ट यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, ये प्रीवियस वीक का, यानी जो लास्ट फ्राइडे था उस समय जो मार्केट क्लोज हुआ उसके अकॉर्डिंग ये सारा डेटा है। और ये अभी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ, दैट्स व्हाई इट इज रिटन करंटली। तो ये इसका करंट और प्रीवियस हम दोनों कैप्चर करते हैं। तो इसका जो करंट था अभी वो उसका प्रीवियस हो चुका है और मार्केट अभी फ्राइडे को इस समय ये क्लोज। तो परसेंटेज वाइज क्या चेंज आया मार्केट में वो हम पता करते हैं। तो यू कैन सी निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 1.2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी था, अभी वो कम हो चुका है, 0.2 पे आ गया है। मिड कैप भी 0.7, 1% भी नहीं बढ़ा है, कम हो चुका है और 3.5% से कम होके वो 0.7 पे। और फिर रहे स्मॉल कैप 3.5 ऑलमोस्ट परसेंट से लाइक निगेटिव में चले गया है ये तो। और बैंक निफ्टी कोई ज़्यादा खास नहीं, 1%, 1.5% की बढ़ोतरी। और ऑयल एंड गैस 1.5% की बढ़ोतरी। और सेंसेक्स पिछले चेंज के हिसाब से 0.8 के हिसाब से अभी और कम हो चुका है। तो मोटा माटी अगर देखें तो जो 3 सेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप और सेंसेक्स, ये तीनों भी हमें क्या दर्शा रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो उतना अभी मोमेंटम नहीं है। और कंसिस्टेंटली अगर आप मुझे मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस देख रहे हैं तो मैं ये दिस इज द 4th वीक मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कंसिस्टेंटली एक हाई और लो, हाई लो ऐसा क्रिएट, एकदम ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। और उसकी वजह से ये जो आपको ये यहाँ पे 3% दिख रहा है, 3-3.5%, इसके अगर आप प्रीवियसली जाके देखें तो वो निगेटिव में था, उसके प्रीवियसली जाके देखें तो पॉजिटिव में था। तो मार्केट जो है ना वो गैप अप गैप डाउन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है, एक साइडवेज मार्केट कंसिस्टेंटली चल रहा है। और ये चार्ट हमको डिनोट कर रहा है कि उसकी स्पीड अप फिर से कम हो चुकी है। ऐसा क्यों है तो आने वाले एनालिसिस में आपको पता चलेगा। यह वीकली सेक्टर एनालिसिस का जहाँ पे ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट, रियलिटी, एनर्जी और इंफ्रा के भी हम इसी प्रकार से एनालिसिस करते हैं कि परसेंटेज वाइज क्या चेंज आया। तो यू कैन सी लाइक जो कि ऑलमोस्ट 2.2% पे था एफएमसीजी, अभी वो नेगेटिव में चले गया है। आईटी 2% से ज़्यादा की गिरावट, मीडिया जो 2% बढ़ा हुआ था वो 3% की गिरावट, रियलिटी जो कि 4.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी थी अभी नेगेटिव में जा चुका है। और इंफ्रा भी नेगेटिव में जा चुका है 2% से। तो मोटा माटी अगर देखें ये जो सारा का सारा पिछले टाइम पे जो ग्रीन था ना, और ये भी देखिए मेटल 3.5% से ज़्यादा की उछाल हमको देखने के लिए मिली थी, अभी वो 0.5% हो चुकी है। तो मार्केट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्रिस क्रॉस यानी अप हाई चल रहा है। एक लो हाई क्रिएट करते जा रहा है। और उसका ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि परसेंटेज वाइज से हमको पता चलता है 3.5% से 0.5% की गिरावट। यू कैन इमेजिन, सिर्फ ऑटो सेक्टर ऐसा है जो कि 2% से 2% की मेंटेन चल रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी 2%, लेकिन बैंक निफ्टी देखे कोई ज़्यादा नहीं, 1.5%। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है इस समय। अब आते हैं मार्केट की एनालिसिस। हम तीनों टाइम फ्रेम पे हर एक चार्ट को देखेंगे और देखते हैं कि प्राइस पैटर्न किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम से हम चलते हैं तो यू कैन सी लाइक कंसिस्टेंटली ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बॉडी देखो कैंडल्स की, बिल्कुल छोटे यहाँ पे डॉजीज, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे हैंगिंग मैन, यहाँ पे अभी शूटिंग स्टार जैसा अभी इस वक्त में क्लोज होते हुए मार्केट में। आरएसआई अभी भी यहाँ पे 60 अबव है, एडीएक्स राइज हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो डीएमआईज एक दूसरे को चिपक गए हैं, यानी इसमें अभी ज़्यादा प्रोग्रेस हमको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी जो कैंडल स्टिक्स आपको दिख रही है स्मॉल बॉडी फैमिली कैंडल स्टिक्स है यहाँ पे।
तो कंसिस्टेंटली मार्केट में एक साइडवेज हमको देखने के लिए मिल रहा है। वीकली पे अगर आप देखें तो यू कैन सी कि यहाँ पे डॉजी, यहाँ पे शूटिंग स्टार, यहाँ पे हैंगिंग मैन, यहाँ पे शूटिंग स्टार, यहाँ पे डॉजी। तो अभी ना इतना सारा इंडिसीजन, ये सारी डॉजीज, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सारी की सारी पता है स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स इनको कहते हैं, बिलोंग्स टू स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसी के आसपास ये सब बंद हो रहे, खुल रहे, बंद हो रहे, खुल रहे। और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना निफ्टी 50 पे, ये काफी पुरानी ट्रेंड लाइन है, एक्चुअली पूरा कैप्चर नहीं कर सकते इतना बड़ा डेटा को। तो ये जो ट्रेंड लाइन से सब कुछ यहीं पर चल रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि तो लाइन के नीचे आ चुका है और ये रेजिस्टेंस जो प्रीवियस वाला था उसके भी नीचे आ चुका है। और आरएसआई देखो, आरएसआई कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड रैली पे चल रहा है और प्राइसेस में की काफी ज्यादा मल्टीपल डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे है। यहाँ पे देखो आरएसआई ज्यादा है, ज्यादा इससे उससे छोटा आरएसआई की प्राइस वैल्यू, सॉरी वैल्यू कम है, यहाँ पे उससे वैल्यू कम है, यहाँ पे उससे वैल्यू, लेकिन प्राइस को अगर आप देखें तो प्राइस राइज हो रहा है। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस है, बहुत बड़ा बेरिश डाइवर्जेंस। डेली पे देखो जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, वो रेजिस्टेंस को फिर से अंदर आ चुका है और यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है और ये काफी तेजी से, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया था वहीं पर जाके अटका है। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में ऐसा कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी बिल्कुल चार्ट में हमको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये विंडो बना हुआ है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। तो काफी देर तक आपको एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिलेगा और ये तब तक देखने के लिए मिलेगा जब तक इलेक्शन ना खत्म हो जाए इंडिया का, और तो और ये फिर इजराइल और पैलेस्टीनियन का वॉर का कोई सोल्यूशन ना निकले, या फिर ईरान और यूएस का जो अभी जो दोनों के बीच में जो टकराव चल रहा है और ये उसमें इजराइल का भी, तो इसके वजह से भी मार्केट में काफी सारी ऐसी अनप्लान्ड एक्टिविटी के रीजन की वजह से ये सारे वोलेटिलिटी हमको देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे जो 60 को इसने एक बार, दो बार, तीन बार इसने ट्राई किया क्रॉस करने को, लेकिन नहीं कर पा रहा है, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन एडीएक्स भी देखो 20 के नीचे चल रहा है। स्ट्रेंथ ही नहीं है तो कहां से मार्केट बढ़ेगा? मोमेंटम भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में या तो साइडवेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बनी है, ये बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हुई है, पूरी तरीके से लास्ट 2-3 कैंडल्स को एनगल्फ कर चुका है। तो काफी ज्यादा आपको डाउन ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा निफ्टी 50। सो राइज होने के तो कोई चांसेस मार्केट में है नहीं। अब आते हैं प्राइमरी मार्केट में, हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे भी अगर देखें, यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे जो मेरी चार्ट्स के ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट है सब कुछ हाइड करके, अब देखिए कंसिस्टेंटली 4 महीने बढ़ता है, 3 महीने नीचे जाता है, 4 महीने बढ़ता है, 2 महीने नीचे जाता है, 2 महीने बढ़ता है, 2 महीने नीचे जा रहा है, 2 महीने बढ़ता है, 2 महीने नीचे रहेगा। तो ये कंसिस्टेंटली एक पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्रिस क्रॉस, हाई लो, मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल है और काफी अनसर्टन फिलहाल में चल रहा है। द रीजन बीइंग द वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, फिर इजराइल और पैलेस्टीनियन, इजराइल और ईरान, अमेरिका और ईरान। तो ये सारी चीजें की वजह से भी इंटरनेशनल इफेक्ट हमारे मार्केट में भी उसका पड़ता है। वीकली पे आते हैं तो देखो आरएसआई यहाँ पे अबव 60 है, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन एडीएक्स बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, 20 के नीचे है। और यहाँ पे डीएमआईज एक दूसरे को क्रिस क्रॉस हो रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा है। और जो कैंडलस्टिक्स पड़ी है यहाँ पे शूटिंग स्टार, और यहाँ पे भी हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसके अंदर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस उसको फील हुआ। डेली पे यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी। यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस था, सॉरी डाइवर्जेंस का बुल ट्रैप था, ऊपर में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, अच्छी खासी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, लेकिन तुरंत नीचे आ गया। और यहाँ पे देखो 60 के नीचे जा चुका है डेली पे। एंड लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा जब सेलिंग हो रहा है इसका मतलब द बिग फिश इज नॉट इंटरेस्टेड इन द करंट मार्केट विच इज फ्लोइंग। सो वहां से वो पैसा निकाल रहे हैं एंड दैट्स द रीजन एक अच्छी खासी हमको डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। कल जाके ऐसा हो सकता है, ओके, हो सकता है कि मंडे को ना ये जो 60 पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इससे राइज होना चालू कर दे और जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहां पे चेंज इन पोलैरिटी को राइज कर दे। वी नेवर नो। लेकिन फिलहाल में आज जब मार्केट क्लोज हुआ है तो मार्केट बोल रहा है कि मैं बिल्कुल भी वीक हूं, मेरी तबीयत खराब है। और वही निफ्टी 50 ने बताया कि मैं सही में वीक हूं, मैं 60 के नीचे ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा हूं। एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई किया और तीसरी बार इसने नीचे में, यहाँ पे भी 60 के नीचे जा चुका है। और यहाँ पे भी अगर देखे एडीएक्स 20 के नीचे, स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी भी आपको वीकली और काफी नचाएगा साइडवेज मार्केट में। तो साइडवेज मार्केट में हम सबसे ज्यादा बाय क्या कर सकते हैं? तो सेलिंग कर सकते हैं। हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं, विच इज विल गेन यू लॉट्स ऑफ प्रॉफिट।
लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, और आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, मार्केट इज़ अ सीजनल बिजनेस। जिस तरीके से शादियों का माहौल आता है, काफ़ी सारे हॉल्स बुक हो जाते हैं, तब उनका मार्केट रहता है। फिर शादियाँ जैसे ही ख़त्म हो जाती है, मार्केट अवेलेबल 24/7 365 आपको उसमें से फिर अवेलेबिलिटी मिलती है। तो ये ट्रेडिंग भी एक ऐसा ही बिजनेस है। यहाँ पे आपको हर बॉल सिक्सर के लिए नहीं आएगी, हर बॉल चौके के लिए भी नहीं आएगी। हर बॉल आपको कभी डिफेंड करना होगा, तो कभी आप सिक्स मारने के लिए आएगा, तो कभी आपको सिंगल रन निकाल के 1 रन का प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। सो आपको मार्केट में थोड़ा सा अपनी प्राइस को, प्रॉफिट को बनाने की टेक्निक्स भी आपको चेंज करती रहनी पड़ेगी। कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा, कभी छोटा और कभी लॉस लेके भी निकलना पड़ेगा। मार्केट इज सुप्रीम एंड यू हैव टू वैल्यू दैट। फाइनेंशियल सर्विसेज पे आते हैं। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पे भी डॉजी 2 मंथ्स गिर रहा है, 2 मंथ चढ़ता है, 2 मंथ गिर रहा है। वीकली पे अब RSI अबाउ 60 है, लेकिन अगर देखें जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे अंदर आके, और यहाँ पे भी अच्छा खासा, अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें, शूटिंग स्टार यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पियर्सिंग कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सॉरी शूटिंग कैंडल स्टिक्स यहाँ पे है डॉजीज, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार, और उसके बाद अगर आप देखें तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग टॉप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। और इस कैंडल को अगर आप देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क क्लाउड कवर एंड एक तरीके का एनगल्फिंग का भी ये है स्पिन टॉक। इसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है। अगर आप देखा जाए तो तीनों RSI अबाउ 60 विच इज वेल एंड गुड, और यहाँ पे RSI के साथ ADX राइज हो रहा है। सो काफी देर तक हमको ये नचाएगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी नीचे जाएगा। ओके, PSU बैंक में आते हैं। PSU बैंक में यू कैन सी द राइज एंड वी कैन सी अ रेड कैंडल स्टार्ट फॉर्मिंग, और जो यहाँ पे जो बार वीकली पे आप देख रहे हैं ना, ये फिबोनाची का क्लस्टर एंड सपोर्ट का रेजिस्टेंस लेवल है, ये उसको क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे वीकली पे शूटिंग स्टार, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर देखिए तो यहाँ पे शूटिंग स्टार, यहाँ पे इसके पहले डॉजीज, और यहाँ पे भी अच्छी खासी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेली पे अगर देखें तो डेली पे यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग, यहाँ पे डॉजी, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार, कंटिन्यूसली एक स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स फैमिली है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके राइज होना चालू कर देता है, फाइनेंशियल सेक्टर सारा का सारा, चाहे वो प्राइवेट हो, PSU, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, बैंकिंग सेक्टर हो, तो मार्केट बच गया आप समझो, विच विल बी लाइक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पीपल टू लूज द मनी because of all the unplanned activity that is happening in the international market. So wait for the good opportunity. यहाँ पे इसको अगर चेंज इन पोलैरिटी होकर यहाँ पे सपोर्ट लेके राइज होना चालू कर देता है, दैट विल बी द बेस्ट पॉइंट टू बाय राइट नाउ। वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। RSI तीनों के अबाउ 60 है, दैट इज एक्सट्रीमली गुड, बट वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ऊपर में अगर आप देखिए प्राइस पैटर्न तो कंटिन्यूसली एक बेरिश मोड दिखा रहा है। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं लास्ट एनगल्फिंग डॉजी और शूटिंग स्टार, और यहाँ पे शूटिंग स्टार। सो हैव पेशेंस। प्राइवेट बैंक में अगर आप देखें तो इसकी हालत ज़्यादा और ख़राब है। मंथली पे देखो, ये जो कैंडलस्टिक्स है ये सारी उसके बाद इनसाइड कैंडलस्टिक्स बनी हुई है। RSI 60 को सपोर्ट लेके राइज हुआ, अभी फिर से 60 पे चिपकने की कोशिश कर रहा है। वीकली पे देखें तो 60-40 चौपी जोन में, डेली पे भी चौपी जोन। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है जो 61% का फिबोनाची का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वहाँ पे सपोर्ट लिया है। ओके, उसको ब्रेक किया और फिर जाके ऊपर में इसने, लेकिन ये जो विंडो बना हुआ था जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये विंडो इसके बाद गैप डाउन हुआ था, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। हमेशा याद रखना, अगर विंडो ऊपर में बनती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, और यहाँ पे इसको सपोर्ट। तो एक अच्छी खासी चौपी जोन में काफ़ी देर तक प्राइवेट बैंक रहने वाला है। कोई ज़्यादा आप इसमें पैसे नहीं बना सकते हो। ओके, सेलिंग करके ही बना सकते हो। Nifty IT extremely bearish mode, and this is the right time to make the money in Nifty IT because यहाँ पे 61% ब्रेक हो चुका है। ओके, विच इंडिकेट्स कि ये रिवर्सल होना शुरू हो गया। ये डाउन ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन डेली पे आप देख सकते हैं 40 के नीचे जा चुका है। तो एक्सट्रीमली बेरिश मोड IT फिलहाल में है, और मंथली पे भी वही 60 को ब्रेक करके 24 और 40-60। तो
अगर देखा जाए तो तीनों टाइम फ्रेम में बेरिशनेस से कंटिन्यूसली दिखा रहा है। और एडीएक्स देखो डेली में किस तरीके से राइज हो रहा है विद द नेगेटिव डीएमआई। दिस नेगेटिव डीएमआई ऑरेंज कलर की लाइन आप जो देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है एंड डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय द डे। अगर ये मंडे को अच्छा खासा और वीकली पे भी जिसके असर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखो एडीएक्स राइज हो रहा है विद द पॉजिटिव विद द नेगेटिव डीएमआई, तो और ज्यादा बेरिशनेस। तो निफ्टी आईटी विल बी द बेस्ट थिंग टू शॉर्ट। अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हो तो आईटी सेक्टर विल मेक यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई एम टेलिंग यू। ओके, ऑटो में आते हैं तो ऑटो में भी अगर आप देखिए तो 3 बार ऐसा अबव 60 है, लेकिन यहाँ पे वीकली पे एडीएक्स राइज होने के बाद यहाँ पे हॉल्ट होके फॉल होना चालू कर दिया है। और कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल में डॉजी है, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार है और यहाँ पे देख सकते हैं बेरिश एनगल्फिंग, और ये इट्स बेरिश एनगल्फिंग एंड इसको कहते हैं हैंगिंग मैन भी कैंडलस्टिक्स है यहाँ पे 2 बार कंटिन्यूसली स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स बन के। तो अगर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिलता है मंडे को, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके राइज होना चालू कर देता है वेल एंड गुड। अगर यहाँ से 60 ब्रेक हो जाता है जिसके आसार है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा फिलहाल में नीचे की तरफ जाते हुए हमको दिख रहा है, तो और वीकली पे भी शूटिंग स्टार बना है, तो हम यहाँ से शॉर्ट करना ऑटो में भी चालू कर देंगे। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसका जो हाई है ये ब्रेक होके नीचे आ जाता है, देन ऑटो विल बी गुड फॉर द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। फार्मा में आते हैं तो फार्मा में यू कैन सी लाइक आरएसआई अबव 60, एडीएक्स इज राइजिंग कंटिन्यूअसली 2 महीने से एक डॉजी और अभी जो वहाँ पे ग्रीन कलर का थोड़ा बहुत पैटर्न हमको दिख रहा है। वीकली पे देखे तो 60 पे सपोर्ट लेके राइज, लेकिन एडीएक्स देखो स्ट्रेंथ बता रहा है कि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है। हम जो ट्रेडिंग जो करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे, मोस्टली डेली टाइम फ्रेम पे हम सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ये इसका हायर है और ये इसका लोअर लो है, तो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें 60 को क्रॉस करने के लिए इसको पावर नहीं है। अभी आज क्लोज होने के बाद इसको ऊपर में क्लोज होना था, लेकिन 60 के अंदर क्लोजिंग इसने दे दिया है, विच इज नॉट गुड। ये बता रहा है कि आई एम नॉट दैट मच बुलिश। तो फार्मा में भी आपको बेरिशनेस दिखने के लिए मिलेगी, बुलिशनेस तो है ही नहीं, रहेगी तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू एट दैट टाइम। सो हैव सम पेशेंस फॉर द गुड टाइम टू कम एंड यू कैन स्टार्ट मेक द मनी। हमने यहाँ पे बहुत सारे पैसे बना लिए हैं, नाउ इट्स टाइम टू हैव चिल एंड रिलैक्स, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। मेटल में अगर देखें ग्रैंडफादर पे, जो कि मंथली टाइम फ्रेम हम कहते हैं, अबाउट 60 एडीएक्स इज राइजिंग ऑल एंड गोल्ड। लेकिन ट्रेडिंग डेली और वीकली को ध्यान में देख के हम करते हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे अबाउट 60 है, एडीएक्स भी राइजिंग है, दैट इंडिकेट्स मेटल इज स्टिल एक्सट्रीमली बुलिश। लेकिन डेली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हमको साफ साफ दिखाई मिलती है। प्राइस इज मेकिंग हायर है बट द आरएसआई इज मेकिंग लोअर। और रेड कलर की कैंडल्स देखो किस तरीके से राइज होते हुए, यहाँ पे पहले 1 ही थी, फिर 1 2 3 थी, फिर 2 थी, अभी 3 4। तो रेड कलर के कैंडलस्टिक्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। एक बार अगर 38% ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे 60 पे ब्रेक हो जाता है तो फिर तो मेटल भी नीचे के लिए गया। लेकिन फिलहाल के लिए अभी साइडवेज हमको मेटल सेक्टर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वीकली पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा एकदम परफेक्ट स्पिनिंग टॉप जिसको कहते हैं, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, डॉजीज। तो एक हाई ऐसे बनाते हुए जा रहा है, लेकिन ऊपर में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी फिबोनाची का पड़ा हुआ है। तो मेटल को एक बार लेने दो, सपोर्ट लेने दो, लेट्स हैव अ गुड इंडिकेशन फ्रॉम द मार्केट व्हाट इट इज डूइंग। करंटली इट इज शोइंग सिम्टम ऑफ वीकनेस। ओके, एफएमसीजी में ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन इसके एनालिसिस बताता हूँ। 60 अबव मंथली वेल एंड गुड। एडीएक्स देखो किस तरीके से राइज होके फॉल होना चालू कर दिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है। वीकली पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली इतने महीनों से 38% को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 और ये 5वीं बार उसने ट्राई किया, लेकिन फेल होते जा रहा है। 38% का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। डेली पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली 24 जोन 40 60 में चल रहा है, और आज भी मार्केट जो क्लोज हुआ वो नीचे की तरफ। यहाँ पे भी देखो रेड कलर की कैंडल्स किस तरीके से उसको 38% को टच कर दिया, उसको नीचे में उसकी प्राइस को गिरा दे जा रहे हैं एफएमसीजी। तो अवॉइड ही करो, उसमें कोई 24 जोन है पूरा का पूरा। एनर्जी मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखो किस तरीके से डॉजी, तो सारे की सारे आप में आपको ना डॉजीज, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, ये सारी की सारी इंडिसीजन इसलिए दिख रही है क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हैं एनर्जी कंटिन्यूअसली 1 साल से ऊपर की तरफ रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है। दिस इज नॉट द गुड थिंग। और ये गिरेगा तो काफी तेजी से गिरता है ऐसा वाला। जितना ज्यादा एंगल स्टिफ होता है, जितना ज्यादा एंगल परपेंडिकुलर होता है, उसके गिरने की तेजी भी उतनी ही ज्यादा होती है।
ओके तो अगर वीकली कैंडलस्टिक्स पे देखो आरएसआई अबव 60, यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस है, प्राइस इज हैविंग द सेम लेवल बट द आरएसआई इज नॉट, और यहाँ पे भी एडीएक्स फॉल होते हुए यहाँ पे एडीएक्स राइज हो रहा है विच इज वेल एंड गुड अबव 60, तीनों आरएसआई अबव 60 विच इज वेल एंड गुड, लेकिन प्राइस जिसको हम सबसे ज्यादा सुप्रीम कहते हैं तो आपको डबल टॉप यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए विजिबल है, और यहाँ पे भी हैंगिंग मैन, बहुत सारे हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार यहाँ पे बने हुए, और जो पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट यहाँ पे एक बार टच करके अगर इसके अंदर चला जाता है तो इसमें भी एनर्जी पे भी डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वीकली पे अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स अ शूटिंग स्टार स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स। देखिए कंसिस्टेंटली डॉजेस इनडिसीजन इतना ज्यादा है। डॉजेस का मतलब ही होता है इनडिसीजन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। अब ये इनडिसीजन किस बायर और सेलर के इसके बीच में लिए होती है कि दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे, दोनों एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहे, ना तो बुल बेयर को ना तो बेयर बुल को, कि किधर लेके जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पावर खींचातान चल रही है और वो मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा है, एंड दैट्स द रीजन इतनी सारी वोलेटिलिटी हमको एनर्जी सेक्टर में दिखाई पड़ रही है, और पूरे के पूरे मार्केट के वही हाल है। रियलिटी में आते हैं तो देखिए अच्छा खासा एक साल से ज़्यादा का देखिए 2023 से लेकर कंटिन्यूसली भी 2024 लाइक, और फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म भी हो चुका है, लाइक अप्रैल मंथ 4 महीने और भी हो चुके हैं, मोर देन 1 क्वार्टर हो चुका है, और इतना स्टीफ राइज उसके बाद हमको एक अच्छे खासा डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस, अगर आप प्राइस देखो राइज हो रहा है, एडीएस देखो फॉल हो रहा है, बेरिश डाइवर्जेंस, मल्टीपल बेरिश डाइवर्जेंस। तो अगर आरएसआई देखो यहाँ पे मैंने लाइन मार्क नहीं की है, तो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वही उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके नीचे की तरफ प्राइस को भेज रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 60 पे फिलहाल सपोर्ट ले रहा है, और एडीएक्स देखो कितना फ्लैट जैसे मरा हुआ सांप की तरह पड़ा हुआ है, स्ट्रेंथ ही नहीं है। मार्केट को स्ट्रेंथ चाहिए और स्ट्रेंथ है नहीं। कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट एनगल्फिंग मल्टीपल टाइम्स और डोजीज और शूटिंग स्टार अगेन लाइक स्मॉल बॉडी जो है ना, जिसको स्मॉल बॉडी की फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो सारी की सारी आपको पैटर्न्स यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगी। डॉजीज, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, स्मॉल स्पिनिंग टॉप्स विदाउट एनी टू मच लाइक गुड शेप एंड द बॉडी, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग। और यहाँ पे अगर आप देखिए कि राइज होने के बाद एक अच्छा खासा डबल टॉप वहाँ पे बनते हुए, तो इसको अगर ये वाला जो लो इसका रियलिटी का ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली अच्छा खासा, या तो 60 से मंडे को अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो रियलिटी भी शॉर्ट करने के लिए टाइम है। मीडिया इज अनदर सेक्टर विच इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन बेरिश मोड, एंड आई वांट यू टू सजेस्ट टू गो फॉर इट लाइक द आईटी। एक आपको बिहेवियर बताता हूँ, लाइक मार्केट का नेचर है कि जब कभी भी वो राइज करता है तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारे घर की सीढ़ियां होती है, लेकिन गिरता है तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ विद इन सम टाइम, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम धड़ाड़ से गिरता है, एंड दैट्स इट्स द टाइम टू मेक मनी माय फ्रेंड्स। अगर आप देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कंटिन्यूसली, ये 4 महीने से मैं यही चार्ट आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल होते हुए वीकली पे अगर आप देखें तो ये जो 40 को रेजिस्ट किया है ना, ये बता रहा है कि मैं भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बेरिश हूँ। जब कभी भी आपको किसी भी पैटर्न या इंडेक्स में एक बार 40 या फिर 60 पे सपोर्ट लेके, जैसे ऊपर में था कि यहाँ पे कहीं तो भी, हाँ जैसे यहाँ पे 60 पे था, अगर 60 पे सपोर्ट होके यहाँ पे इसने बताया फर्स्ट टाइम इट टुक द सपोर्ट एंड अगेन इट इज कमिंग, दैट मीन्स इट शोइंग द वीकनेस। दिस वॉज द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू बाय रियलिटी। जब यहाँ पे 60 पे सपोर्ट किया, जैसे यहाँ पे भी 60 पे सपोर्ट लिया, तो ये बता रहा था कि भाई मैं एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन अब वो बुलिशनेस बेरिशनेस में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पे भी अगर आप देखिए, इसको कहते हैं चेंज रेंज शिफ्ट, इसको कहते हैं रेंज शिफ्ट, और अच्छा खासा 40 को सपोर्ट रेजिस्ट कर रहा है और नीचे भेज रहा है, तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आपको मीडिया में देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट्स वाई मैंने इसकी रेटिंग भी 7 स्टार दी है। इंफ्रा में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर राइज, उसके बाद फर्स्ट टाइम रेड कैंडल आफ्टर लाइक 7 महीने के बाद, ये 6 महीने के बाद पहली बार एक रेड कैंडल वहाँ पे बनते हुए, यहाँ पे वीकली पे आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए एक बार ये जो हाई ये इसको रेजिस्टेंस था, अगर उसके अंदर चला आता है, जिसके आसार बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेली पे देखिए 61% पे इसने रेजिस्टेंस को कन्फर्म कर लिया है। यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग और RSI 60 के नीचे जा चुका है, और DMIs देखो किस तरीके से डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना इस चार्ट में, जो RSI का जो बॉडी है ना, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो कि आज बना है,
ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आरएसआई की बॉडी है, इसको कहते हैं लाउड मूव, यानी बहुत ज़्यादा चेंज इंफ्रा में हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस आपको आने वाले समय में इंफ्रा में देखने के लिए मिलेगा। और इस एक कैंडल ने 1 2 3 4 दिन के कैंडल की पूरी मेहनत खराब कर दी। इसलिए मैंने कहा जब मार्केट चढ़ता है तो स्लोली चढ़ता है, लेकिन गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट से। 61% का रेजिस्टेंस, फिर 5% को भी ब्रेक कर चुका और 38% पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वो रुकेगा नहीं क्योंकि जस्ट एट द टॉप RSI 60 को ब्रेक किया है। तो दिस वाज द एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अब आते हैं सेक्टर वाइज रेटिंग। तो ये रेटिंग हुए चार्ट्स जो लास्ट टाइम हमने दिया था, और सबसे ज़्यादा मोमेंटम था वो मेटल में था और रियलिटी में था। अब और ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं वो बाइंग के लिए थे और ये रेड कलर के शॉर्टिंग के लिए। अब उनका सिनारियो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अभी फिलहाल में अगर आप देखिए मेटल और मीडिया IT ऐसे 3 सेक्टर है कि जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, इन 3 ही सेक्टर में हमको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी। अब ये रेटिंग देता क्यों हूँ मैं, ये मैंने एक्चुअली अगर आप देखें तो आजकल हर एक चीज़ रेट करते हैं, चाहे ओला हो, उबर हो, फ्रिज हो, AC हो, सारी चीज़ें हम रेट करते हैं ताकि हमको उस प्रोडक्ट की इफिशियंसी या प्रोडक्ट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हमको पता चलती है कि वो कितना ज़्यादा इफिशियंट है। तो ये रेटिंग मैं इसीलिए देता हूँ ताकि मुझे एकमात्र इस चार्ट से देखने भर से पता चल जाता है कि कौन क्या बिहेव कर रहा है। 7 स्टार इज द हाईएस्ट रेटिंग, मेटल इज स्टिल बुलिश बिकॉज ऑल थ्री टाइम फ्रेम RSI इज अबाउ 60 और वहाँ पे शूटिंग स्टार है, लेकिन आई वॉन्ट इट कि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेके राइज होना चालू कर दे। और मीडिया एंड IT एज आई शोन लाइक 40 के नीचे वीकली और डेली पे क्रॉस हो चुका है। सो लाइक दिस इज द एक्सट्रीमली बेरिश स्टॉक सेक्टर्स टू बाय इन। So this was everything from the Gamero stocks. I hope you like and subscribe to the channel. I really appreciate if you can subscribe it. काफ़ी सारा समय लगता है to make this kind of videos and I would appreciate if you can subscribe it. I would really like it. It will definitely going to help me. मेरा ही confidence level boost होगा अगर आप करेंगे तो। आपका कुछ नहीं जाने वाला, it is completely free for you. But I wish you can do that. Thank you so much for watching Gamero stocks and wish you happy trading.